हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोज़ी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई सुबह के 9:15 बजे के आसपास से और मैं आ चुकी हूँ छत पे। मेरी सांस फूल गई सीढ़ी से ऊपर आने में, बस छत में आने में। और गाइस आज लगा हुआ है कोहरा, आपको मेरे पीछे दिख भी रहा होगा। मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा लगा था, अभी कम कम ही हो रखा है, पर मुंह से धुआं निकलने लग गया है आज और ठंडा भी हो रहा है। तो मैंने आज ये वाली अपनी वो निकाल ली थी ताकि इसमें टोपी भी है ना। वैसे टोपी पहनने का मन नहीं कर रहा था अभी, मैंने कहा इसमें ही है तो ये तो पहन ही लूँगी। तो अभी मैं छत में आई हूँ, कपड़े डालने थोड़े से हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ, बाकी एक दो कपड़े मैंने अपने मशीन में डाल दिए थे जो मोटे मोटे थे ना, क्योंकि ये धुल जाएंगे अच्छे से और थोड़ा ड्रायर मारा है तो हवा में इसके साथ सूख जाए। और आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ हमें कैसा हो रहा है। ये देखो अभी तो कम हो रहा है और बहुत जगह कल ही से शुरू हो गया है कोहरा। मतलब कल मतलब मंडे से यहाँ हल्द्वानी में ही बहुत जगहों मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी थी, उनके यहाँ आया था सुबह सुबह कोहरा हुआ था। यहाँ हमारे यहाँ तो आज ही आया था, आज सुबह के टाइम यहाँ बंद हुआ था, एकदम हल्का हल्का दिख रहा था और लोगों की लाइट जली थी अगल बगल के घर में, वो नहीं दिखी थी। और इधर तारों में ना सब पानी पानी हो रहा है वो उसका। तो गाइस अभी मैं आई हूँ छत में कपड़े डालने और मतलब बहुत जोकर मैंने किसी एक वो है ना, एक इन्फ्लुएंसर है, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। वो इधर कश्मीर साइड को रहती है, उनके वहाँ को भी बहुत ज़्यादा कोहरा होता है और पंजाब में भी अब कोहरा भाभी बोली थी कि सुबह शाम तो हो ही रहा है और ठंडा मतलब ठीक ही हो रहा है। यहाँ भी तो आज हो ही रहा है ठंडा यार। तो गाइस मैं फटाफट से कपड़े डालती हूँ। फिर आज मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया भी है, अपने बर्थडे का ब्लॉग अपलोड किया है अभी थोड़े टाइम पहले ही। तो बहुत लेट आ रहा है मेरा बर्थडे का ब्लॉग, बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था यार कुछ करने का। मैं तो आज कब सुबह धूप आ जाती थी तो 9 साढ़े 9 10 बजे नहा धो के सब कुछ अपना करके जहाँ आ जाती, छत में एक दरी बिछाई और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के फ़ोन चलाती थी। मुझे नींद आ रही थी, धूप में इतनी अच्छी नींद आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। और अब तो कोहरा आ गया, आप कैसे आएंगे छत में सोने गाइस। अब मैं अपने कमरे में ही सजाई में घुस जाऊँगी अपना काम वाम करके। फिर दिन में अभी मैं दिन का खाने का काम करना है, लहसुन और प्याज और टमाटर वमाटर काट के सब कुछ अपना काम कर दूँगी। उसके बाद मैं अपनी रज़ाई में घुस जाऊँगी, फिर मिलूँगी आपसे बाद में और आपको दिखाऊँगी आज क्या होता है। बाकी कोहरे ने तो हाल ख़राब करिए। देखो तो ठंडी हवा चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, और मेरी टोपी गिर जा रही है ये। तो गाइस अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, कपड़े डाल लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है बाय। तो गाइस कपड़े वपड़े डाल के मैं छत से नीचे आ गई थी और अभी मैंने नाश्ता कर लिया है। मेरे हस्बैंड भी नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं शॉप को और सामने लगी है टीवी और मुझे आ रही है नींद। मैं फटाफट से पहले अपना किचन का थोड़ा सा काम जो बचा है वो निपटा आती हूँ और फिर मैं मूवी देखते देखते थोड़ी देर सो भी जाऊँगी, फिर दिखाऊंगी आपको। और अभी हम लोग बनाएंगे आज आलू टमाटर की सब्ज़ी चावल के संग और रोटी बनाएंगे। तो मैं फटाफट से आटा गूँध आती हूँ क्योंकि आटा नहीं है, मतलब कल शाम का नहीं बचा था। थोड़ा आटा गूँध देती हूँ और आलू उबाल के टमाटर वमाटर काट के सब्ज़ी लगा देती हूँ, फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। फिर चावल बनाने का काम रहेगा और सिर्फ रोटी बनाने का काम रहेगा। बस फटाफट से अपना थोड़ा काम निपटा दी हूँ पिक्चर देखने में। और नींद जैसी भी आ रही है क्योंकि ठंडा हो रहा है ना तो ज़्यादा ही। मैंने तो इधर मेरे हस्बैंड यहाँ का पर्दा खोल के गए थे, यहाँ का पर्दा खोल के गए थे अंदर उजाला करने के लिए, मैंने दोनों बंद कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ा है ताकि उजाला है। पर अभी मैं इसको भी बंद करूँगी, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है पता नहीं क्यों। जाड़ों के दिन में वहाँ तो मैं अपने मायके में ऐसा करती थी, पता है ऐसे टाइम में तो हम कुछ काम ही नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। मतलब जानवरों के लिए थोड़ी बहुत जो घास काटते थे खेत में बोई हुई, तो उसको भी हम तब काटते थे जब कोहरा छट जाता था या मम्मी और मैं दोनों जने जाती थी, तब फटाफट फटाफट काट के जानवरों को गर्म पानी पिलाना, ये सब काम होता था हमारा। मतलब जानवरों का काम हो जाता था और अंदर का थोड़ा बहुत खाना पीना झाड़ू पोछा यही होता था। बाकी हम अपने बिस्तर में घुसे रह जाते, सो भी जाते थे। इतनी अच्छी नींद आती थी, अभी भी वैसी नींद आ रही है गाइस। शादी करने के बाद मतलब फिर भी थोड़ा बहुत उतना नहीं हो पाता, हम लोग वैसे नहीं सो पाते, पर फिर भी। और अभी मैं फटाफट से अपना काम करके सो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और गाइस आजकल ना मैं ये वाली बिंदी लगा रही हूँ, मतलब थोड़ी बड़ी साइज़ की बिंदी। कल तक थोड़े दिन मतलब परसों तक तो मैं छोटी वाली लगा दी थी और छोटी साइज़ वाली,
तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताओ कि मेरे ऊपर ये बिंदी ज़्यादा सूट कर रही है या वो छोटी वाली बिंदी ज़्यादा सूट कर रही है। तो मैं फटाफट से किचन में जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं सो गई थी और इतनी अच्छी नींद आई ना, कोहरा था बाहर था। और फिर मम्मी ने बना दी थी बैगन की सब्जी और हमने सोचा था कि आज हम लोग खिचड़ी बनाएंगे, तो खिचड़ी मैंने बनाई थोड़ी। फिर मैं चटनी बनाने लगी तो मम्मी ने उसमें पानी वानी डाल के ढक्कन वक्कन लगा के रख दिया। तो और अभी मौसम दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो कोहरा मतलब एकदम साफ हो चुका है, पर उधर पहाड़ों के साइड है अभी भी। तो मैं तो थोड़ी देर छत में जाके बैठ के भी आ गई, इतनी अच्छी धूप सेकी। मैंने एक दो रील बनाई, वो भी पोस्ट करी थी वहाँ पे, कॉमेडी वाली बनाई है, बस नॉर्मल ऐसे बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये मौसम बहुत अच्छा हो चुका, कपड़े भी अभी नहीं लगे छत से क्योंकि कपड़े सूखे नहीं थे। अभी धूप जो आई ना उसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। गाइस अभी दिन में ब्लॉग बनना है अगले दिन, और इससे मैंने एक काम करने को बोला, एक काम बस सिर्फ मैंने कहा दाल चावल सब्जी रोटी ना, दाल चावल मैं बना लूँगी और आटा गूंद के रोटी भी मैं बना लूँगी। मैंने इसको बोला कि थोड़ी सी मेरी इतनी हेल्प कर देना, पालक काट देना। और इसने उसमें इतने भाषण मार दिए, इतने भाषण मार दिए। ये नहीं कि मैं अपनी भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर दूँ एक काम में। फिर उसके मैं जबकि चीज़ भी ये कहा है कि पालक को काट दो, लगा मैं लूँगी, मैंने कहा बना भी मैं लूँगी, इसको साफ भी करो बोल, फिर मैं काटूँगी बोल, फिर उसके बाद मैं काट दूँगी तो बोल धो भी लेना बोल। और अब आप कह रही है मैं इतना ही साफ करूँगी, दो तुम्हारे बचाऊंगी, अब इसमें क्या हेल्प करना हो। अच्छा अब जब हाथ धोने हैं तो अच्छे से धो ना, खाली ऐसे पानी के नीचे हाथ करके क्या मतलब। उन्हें फिर कहते मैंने हाथ धोए थे। अब ये पालक को खाली काट देगी, साफ भी मेरे से करवाएगी तो, और धुलाएगी भी मेरे से लास्ट में, तो ये कहेगी पालक मैंने ही काटा था, मैंने ही काटा। इससे अच्छा जब कहना ही है तो धोना भी खुद ही है और साफ भी खुद ही करो ना। जब से यहाँ पर खड़ी हुई है पालक को करने के लिए, मैं इतना छोड़ इतना छोड़ने लगा रखी हो गया बस। ये नहीं कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, खा के वैसे ही मोटी हो रही है। अब नहीं बोलेगी कैमरे के सामने। गाइस चिमटा लेने चले गई ये गाइस ये इतनी बदतमीजी है ना। मैं पानी लेने गई थी अभी, आपने देखा ना, ये पानी लेके ही मैंने अभी यहाँ पे बन गया। ये चुपचाप से यहाँ कोने से आके इसमें हल्के से कैमरे में हाथ लगाया और बंद कर दिया। और मेरे पीछे यहाँ बम में इसने मुक्के 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 मारे हैं। और कह रही है देख कैमरे के पीछे हमारा ऐसे चलता है, और ऐसे करके मार दिया। और मुंह के सामने बोल रही है देखा कैमरे के सामने ऐसा, और पीठ पीछे ऐसे मारने में बता देंगे। और ये मारने नहीं दे रही ना इसलिए, और फिर कैमरे के पीछे मुझे मार दिया। और सामने यहाँ पे है चुम्मा देने वाली बनी है बड़ी। भाई मैं फिर सबसे कहूँगी ना मेरी लड़की मेरे साथ इतनी हेल्प करा देती है करके, बेचारी नैनीताल से यहाँ आके भी काम करती है मेरे साथ, ऐसा कहूँगी सबसे। ये यार नंद कितना प्यार करती है हमारी आई प्यार करने वाली, कैमरे के सामने प्यार कर रही है खाली। गई जैसे मुझसे कह रही आमा, अभी बाहर आमा कह रही थी मुझसे, और मैंने इसको इतना टेस्टी वाला प्याज का पराठा बना के भी खिलाया। वरना बेचारी खाली नॉर्मल आटे का पराठा खा रही थी, खाली नॉर्मल वाला पराठा, उसमें थोड़ी अजवाइन डाली थी ऊपर से और नमक डाल रहा बस। एकदम अलग स्वाद वाला पराठा खिलाया। आलू का पराठा खाया जिसमें आलू नहीं था, आलू का पराठा खाया जिसमें आलू ही नहीं था। कल शाम को मम्मी कह रही तूने सुबह का बना हुआ पराठा नहीं खाया ऐसे था गोल पराठा, ऐसे होती नीचे लाइन बन गई आधी, उसमें आलू का बाकी सब आटा रहता था। मैं भी नहीं कर जाऊंगी अभी। ये कुछ बोलेगी पर अभी कैमरा ऑन है इसलिए नहीं बोल लिया है, अभी कैमरा बंद होगा फिर देखना। परसों कह रही एक दिन जाओगे, आज जाओगे, कल शाम को अभी ना जाओगे। वो अभी भी ये वही बोलती पर अभी कैमरा ऑन है ना हंसी से साफ पता चल रहा है कैसे इसकी नौटंकी देखो जरा। मैं कैसे रहूंगी
तुम भी चलो, अभी चलना, वरना प्याज लगाने जब मैं चलोगे और मैं ज़्यादा नहीं रहूँगी वहाँ। कब बाद में आई थी, खाली प्याज लगाने आऊँगी कहती है और आती नहीं है, हर बार ऐसे ही कहती है। प्याज लगाने आऊंगी ना, तुम जाओ पहले फिर मैं आ जाऊंगी प्याज। जिस दिन तुम आने वाले होंगे उससे 2 दिन पहले मेरे खेत में प्याज लग जाए तो क्या लगा के आई? तो प्याज लगा के तुरंत बाद आई तो जाओगे। नहीं आऊँगी, एक दो दिन और रुक जाऊँगी। वहाँ पर अगल बगल भी प्याज लगाते हैं ना, मतलब जैसे हमारे पलटे लगते हैं, अच्छा तो एक दो पलटे प्याज भी दूँगी ना। हमारे ऐसे इस बार सबसे लास्ट ही लगेगी जहाँ तक है, तो एक थोड़े दिन पहले ही जाऊँगी। हमारी सबसे ज़्यादा लगती है ना हमारे घर में। प्याज में काम नहीं करना पड़ता है, लगाते टाइम हो गया फिर झोलने का काम होता है। हम बुराई भी नहीं करते हैं, वैसे ही खाद डाल देते हैं, बस हो गया, और उसके बाद छोड़ देते। बस हमारा लगाते हैं और खोदते टाइम ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ज़्यादा प्याज में बहुत टाइम लगता है ना खोदने में भी, लेबर वेबर भी चाहिए होती है। हम खोदते टाइम भी पलटे ज़्यादा ही लगाते हैं, ज़्यादा क्या मतलब जितने घर में होते हैं। इसके बाद जो शादी के लिए खेत छोड़ो उतने बड़े खेत में पूरे में प्याज था इस बार, पर इस बार प्याज की कोई वही नहीं थी इज्जत। कहाँ प्याज सस्ती नहीं हुई थी इस बार, सड़ी हमारी प्याज इस बार। इस बार सड़ने का साथ था, पिछले साल नहीं सड़ी थी एक चूड़ी में, और पिछले बार प्याज इतनी महंगी थी और बची भी नहीं, क्योंकि जगह नहीं थी उस बार रखने की। इस बार तो अब सादा कर दिया। किसी से कहा था करने को। सादा क्यों कहा, मतलब ज़्यादा नहीं हो जाएगी सब्जी? ये पक्के इतनी सी होगी। वैसे सादा बनाएगी, वैसे तो करना सादा नहीं है। चाहिए शाम को मैं करूँगी। मैं सब काम कर लेती हूँ, पर ये काम मम्मी करती है ना, ऐसे काम मम्मी मेरे को छोड़ देती है, दाल वाल का काम, भात वात का काम, सब ये काम मम्मी करती है। वहाँ भी मैंने नहीं करा कभी नहीं। ज़्यादा ही बन गए अपने आप मोटी। भाई साहब बताओ मोटा कौन लग रहा है? मैं मोटी लग रही है, ये मोटी लग रही है? हाँ ऐसे करके ऐसे करके मैं तो आप लोग ले जाऊंगी। इसको काटोगे? धो देती हूँ इसको, धोना तो है ही मेरी। नहीं अच्छी काटने नीचे इसमें रख के इसमें रखना पड़ेगा बस। कहाँ? फोटो में अच्छी नहीं लग रही मेरी लिपस्टिक अभी दो कलर की कलर गंदा लग रहा है। पहले अलग लगाई थी, फिर मेरे को एक और मिली, मुझे अरे सिंदूर कितने ले गए थे ना? अच्छा सर नहीं अरे लिया था वो, पता नहीं कहाँ रख गया। सिंदूर लेके होठ में, अरे अलमारी में मम्मी ने पता नहीं कहाँ रखा। होठ में सिंदूर दोनों लगा था, मेरे को पता है। होठ में लिपस्टिक है 2 कलर की। बड़ी मिन्नतों के बाद इसने पालक को साफ किया है, वरना ये मेरे लिए छोड़ने वाली थी। वो तो व्लॉग ऑन हो गया था, इसलिए इसने पूरा कर दिया और धो रही है, अब फिर काटेगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भटकी दाल। अभी तक कैमरा बंद था तो इतना बोल रही थी ये, और कैमरे के सामने इतनी सीनी बन चुकी है फिर से। देखो देखो कैमरा इधर को निकालना, मैं बोल देती बोल दो। ये मेरे पे अत्याचार करती है। बहुत ही अत्याचार, वो तो बताइए कौन मारता है। गाइस मैंने तेल गर्म करके उसमें जीरे वगैरह डाल के भट डाल दिए हैं कढ़ाई में, और अब उनको मतलब थोड़ा वो पकने देंगे ना, चिलचिली जैसे होते जब तक भट। और वहाँ पे हम लोग पता नहीं क्या बात कर रहे थे, विनी मुझे
कुछ बोल रही थी ऐसे ही, मैं उसके पास ही चली गई थी वहाँ पे। और मैं गई थी एक थाली लेने में, क्योंकि जो भट्ट अगर हम उनको भून लेंगे ना तो कढ़ाई में निकालने पड़ेंगे, नहीं थाली में। तो मैं थाली भी ले आई थी साथ साथ में ही। कोई देता है इन्हें साफ करके जितना मैं देती हूँ। असर हो गया है सास का, सीधी बजा जाके देख लो गाइस। देखो गाइस मैं कितना काम करती हूँ। बाहर लगे काटने आया नहीं है, पानी मिला क्या तो यहाँ पे कुछ बिछा लो। नहीं ये होगा ना पानी। पानी मत करना ऐसे, वो नीचे कचार जैसा हो जाता है फिर अजीब सा। मैं नीचे दोनों काट रही हूँ। नीचे पानी नहीं होना चाहिए, बस ये इधर को लगाना है, ये कटाई वाला देखो सीधा कर लेना है ऐसे करके। तो गिद्दी जैसा होता है वो। अरे तो तुमसे वो मांग ली थी मैं, अरे नहीं है ना, मैं कहाँ से मांगूंगी। ऑनलाइन मंगाओ। मंगाते कि नहीं हो? अभी मंगाती हूँ। मेरे रहते रहते आ जाएगा। फिर तो वो काम करेंगे ना। गाइस आप लोग देख रहे हैं ना, मैं दाल बना रही हूँ और मैंने सब्जी के लिए कढ़ाई भी निकाल के रखी थी। और कह रही है कि मैं पाला काट भी देती हूँ बस और लगा भी दूंगी, और मम्मी से कहूँगी भाई ये सो गई थी और सारा खाना मैंने बनाया। मतलब मैं पागल हूँ जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो दिखा रही हूँ, तो मेरा दिमाग नहीं है। सब दिमाग इसी के बाद भगवान ने इसी को दे दिया सब दिमाग। मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रही है ये। कह रही मैं सीधी सादी खुद ही कह रही है कि पालक की सब्जी। गाइस वैसे पालक की सब्जी मैं कभी भी नहीं खाती हूँ, कभी भी नहीं। मैंने इससे कहा कि तुम काट दो मैं बना दूंगी, और कह रही मैं खाती हूँ तो मैं ही बनाऊंगी बस। और पापा खाते हैं, वैसे सारे लोग ही खाते हैं, मैं ही नहीं खाती हूँ। तो एक तो मैंने कहा मैं बना दूंगी, गाइस ये कुछ नहीं खाती, सिर्फ चाउमीन और मोमो खाती है। खाली कह रही है गाइस मैं खाती हूँ, बाकी दाल भी खाती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं खाती हूँ, बहुत सारी नहीं खाती हूँ। जो मैं पहले से नहीं खाती हूँ कभी मैं अभी भी नहीं खाती। तो कह रही है मैं खाऊंगी तो खाऊंगी, मैं तो बनाऊंगी मैं भी। बोलकर चलो ठीक है ये बात सही है। अब कह रही थी मैं खा मेरी तो बनाऊंगी मैं, और ऐसा कह रही है कि मैं तुम्हारी सास से ऐसा कहूँगी। मतलब ये मेरी सास के मन में मेरे लिए वो कराना चाहती है। गाइस ये मेरे को मार रही है। ऐसा होता है मैं पानी लेने गई हूँ गाइस, पानी लेने, दाल बनाने के लिए पानी लेने गई हूँ मैं। गाइस पानी बगल में ही है, ये मेरे को बहुत मार रही है। इतना टाइम नहीं लगता है पानी लाने में, भागने में टाइम लगता है। तो गाइस सब्जी बन चुकी है, दाल भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं। अब बनानी है मेरे को रोटी, जिसमें है मेरी भट की दाल,
इसमें चावल और इसमें रख दिए पालक की सब्जी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भी सब्जी काली काली हो जाती है, इसलिए हम पहले ही निकाल देते हैं। अब बनाऊंगी मैं रोटी, तो रोटी बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। बस यहाँ पे एक संतरा रखा है, जो आपको फ़ोन के कैमरे में थोड़ा सा दिख गया, और उसको देख के मुझे मन कर रहा है मैं इसको खा जाऊँ, तो मैं इसको पहले खा लेती हूँ यार। फिर दिखाती और यार था जान के यहाँ से, क्योंकि मम्मी ने शायद जान को दिया होगा कटोरी में, तो जैसे बर्तन आए थे तो उसमें आया था। वो होता है ना बाहर में, कभी खाली बर्तन नहीं देते, कभी मतलब जैसे किसी का कुछ चीज़ आती है उसको ऐसे खाली नहीं देते। हमारे यहाँ तो शादी से पहले मतलब मेरे मायके में ऐसा होता था, मैंने ऐसे देखा था वहाँ, जैसे हम किसी की डोली मांग रहे हैं, कुछ फंक्शन है डोली मांग रहे हैं, तो उसमें भी काम रख देते या दूध पे डाल दो, खाली नहीं देते मतलब बर्तन। देखो ये टेस्टी हो रहा है ना, हो है भाई। मेरा तो मुझे तो नींबू को चूप बना के खाते हैं, जो नींबू उसमें संतरे या माल्टी कुछ भी, नमक गुड़ दही, वो खाने का मन होता। तो मेरे हस्बैंड ने बोला विनी आएगी तो विनी बनाएगी, वो खाती है, और वो आई मैंने उसको बोला कि मुझे पसंद ही नहीं है, और मैं माल्टा ले गई। अब जब मैं अपने घर जाऊँगी तब खाऊँ। सब्जी मैं क्यों देखूँ सब्जी,